हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, कई दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसकी वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो शुरू करते हैं वीडियो आज के वीडियो का टॉपिक ये है दोस्तों कि कैसे अपने एक्स को वापस लाया जाए। जी हाँ, वही एक्स, वही प्राणी जो तुम्हारे ऊपर थूक के चला गया, जो तुम्हें ना एकदम कुत्ता बना के चला गया, जिसने तुम्हारी बिल्कुल वैल्यू नहीं करी, जो जिसके सामने तुमने अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को तो एकदम मतलब है ना वो कच्चे की तरह धो डाला एकदम उसके सामने, एकदम रगड़ रगड़ के कि भैया रुक जाओ, कटोरा लेके भीख मांग ली तुमने उसके आगे, हाथ पैर फैला फैला के तुमने उसके आगे सब कुछ मतलब अपनी पूरी वैल्यू एकदम गिरा दी जिस इंसान के सामने। हाँ, वही उसी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे उस इंसान को वापस लाया जाए, क्या किया जाए कि वो इंसान वापस आ जाए जिसने जिसने मतलब जिसके सामने तुमने ये तक कह दिया कि यार तुम नहीं रहोगे तो हम मर जाएँगे, हम ये कर लेंगे अपने आप के साथ, हम वो कर लेंगे, हम मर जाएँगे। रोए हो तुम बिल्कुल मतलब आँखों से बाल्टियाँ भर-भर के तुमने आँसू बहा लिए जिसके सामने, है ना? गिर-गिर के मतलब रो पटक के अपनी भीख माँग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो इंसान जो तुम्हारे लिए रुका भी नहीं, जिसने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, जो सिर्फ़ अपना-अपना सोच के निकल गया, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस इंसान पे क्या बीतेगी मेरे जाने के बाद। उसी इंसान को कैसे तुम्हारी ज़िंदगी में वापस लाया जाए। तो समझे दोस्त, अब क्या करें ऐसा? तो दिल थाम लो मेरे भाई, जो कहने जा रहा हूँ ना बुरा लगेगा। सच ये है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम्हारे जैसे इंसान के पास तो कभी नहीं आएगा। एक रीज़न बताता हूँ, रीज़न ये है कि सबसे पहले तो तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जो धोई है उसके सामने। एक कारण तो ये हो गया। अब उसको ना तुम एकदम मतलब तुच्छ चीज़ लगते हो, तुच्छ चीज़। दूसरी चीज़, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे होने से, तुम्हारे ना होने से, तुम्हारे इस दुनिया में ना होने से भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता होता तो वो इंसान 10 बार सोचता तुम्हें छोड़ने से पहले, कि कल को इस इंसान ने कोई गलत स्टेप उठा लिया तो फिर मैं वापस लौट के किसके पास जाऊँगा? इसका मतलब उसके दिमाग में 101% श्योर है कि उसको लौट के तो नहीं आना है। समझे तुम? हाँ, और तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, बताओ ना क्या कर रहे हो? हैं? दिन-रात याद कर रहे हो? तकिए गीले कर रहे हो रो-रो के? रातों में उसकी फ़ोटोज़ देख के कुछ और कर रहे हो, है ना? क्योंकि अब तुम में उतना गट्स तो बचा नहीं कि तुमको रियल लाइफ़ में कोई इंसान मिल जाए। तो बस यही चल रहा है कि नहीं? कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो चुका है, निल हो चुका है क्योंकि रिजेक्ट कर दिए गए हो, किसी ने लात मार दी पिछवाड़े पे, रिजेक्शन झेल नहीं पा रहे हो, तड़प रहे हो अंदर से। वो इंसान तुम्हें वापस चाहिए जो उसने तुम्हें मतलब कुत्ता भी नहीं समझा, कुत्ते के बराबर भी नहीं समझा। क्योंकि कुत्ते को भी एकदम है ना, एक पालतू कुत्ता भी होता है ना घर में रखा हुआ, वो भी अगर उसको भी ज़्यादा टाइम उसके साथ रह लो, उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाती है, लोग उसको भी नहीं छोड़ पाते। उसने तो जीते जाते एक इंसान को छोड़ दिया जिसके साथ इतना समय बिताया, जिसके साथ इतना कुछ किया, जिसके साथ इतनी बार तो अपन ओयो गए थे, है ना? क्या नहीं किया साथ में। सब कुछ होने के बाद भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, छोड़ के निकल लिया, लात मार दी पिछवाड़े पे, है ना? और तुम मरे जा रहे हो। तो कैसे आएगा यार, कैसे आएगा ऐसे इंसान के पीछे? देखो दोस्त, मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी लाइफ में अगर मेरे सामने अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे अपनी कमिटमेंट्स की वैल्यू नहीं है, जिसे अपने रिश्तों की वैल्यू नहीं है, जो एक इंसान के साथ टिक के ज़िंदगी निभाना नहीं जानता, जिस इंसान को एक के साथ में रह के ज़िंदगी निभाना नहीं आती, जो इंसान इतना हवसी भूखा है कि आज अगर उसने एक के साथ मज़े मार लिए और उसका मन भर जाता है एक जगह से, तो दूसरी जगह उठ चल के चला जाता है। उसके लिए लाइफ में वैल्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए कमिटमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे लोग मेरी नज़रों में एकदम सस्ते और सड़े हुए इंसान होते हैं। ठीक है, 2 कौड़ी के इंसान जिसे कहा जाता है ना, 2 कौड़ी, 2 रुपीज़ पीपल। मेरी लाइफ में वो लोग वैसे हैं, ठीक है? और तुम ऐसों के लिए भी मरे जा रहे हो कि ऐसे भी कैसे भी करके मेरे पास वापस आ जाएँ। तो इसका मतलब तुम तो उससे भी गए बीते निकले। तुम्हारी वैल्यू तो 50 पैसे की भी नहीं है, 25 पैसे की भी नहीं है, कुछ नहीं है, ज़ीरो, निल, और नीचे है निल में, माइनस में चले जाओ तुम तो। तो कैसे आएगा वो इंसान तुम्हारी लाइफ में? नहीं आएगा। वो उसको पता है तुम्हारी कुछ वैल्यू नहीं है। और वो तो क्या, कोई नहीं आएगा। और तुम्हारा ये डर यही है ना कि कभी कोई मेरे पास अब वापस आएगा नहीं लाइफ में, ज़िंदगी भर मैं अकेला रह जाऊँगा। वो तो बढ़िया मज़े कर रहा है, उसको दूसरा मिल गया, वो तो अभी किसी और के साथ ओयोस जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है, और मैं यहाँ पड़ा हूँ लाइफ में रात में फ़ोटोज़ देख के। हाँ? तो कैसे आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, तुम्हारा डर सच ही है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। जब तक ये रहोगे तब तक कोई नहीं आएगा। फिर क्या किया जाए, क्या करें ऐसा कि चीज़ें सही हो जाएँ? दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम खुद अपने आप को इतना अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। हम एक रिश्ते में फँसे होते हैं,
कोई इंसान हमें रिजेक्ट करके चला गया, हमें एक लो सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा हो चुका होता है, हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता। अगर तुम उस चीज़ से बाहर निकलोगे, जब तक तुम एक अबेंडेंस वाली मेंटेलिटी अपने दिमाग में लेके नहीं आओगे कि यार मेरे को, मैं जब चाहूँगा मेरे को अभी 4 मिल जाएंगे, समझ रहे हो, वो कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं है और वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है। तुमने अपने आप को उस लेवल पे डेवलप नहीं किया कि जब तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा तुम्हें मिल जाएगा। उसके बावजूद जस्ट बिकॉज तुम इस इंसान से प्यार कर रहे हो इसलिए तुम यहाँ पे अटके हुए हो, वो लेवल तक तो तुम हो नहीं। तुमको भी पता है कि कोई मिलना नहीं है तुम्हें, इसीलिए फंसे पड़े हो एक जगह पे कि यार बड़ी मुश्किल से तो मिला था, आप कैसे लाएंगे दूसरा। ठीक है, वो दिक्कत है। जिस दिन इस चीज से बाहर निकलोगे ना, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलोगे, जब तुम्हें नीड खत्म हो जाएगी, जब तुम भागना बंद करोगे किसी चीज के पीछे, जब तक तुम चीजों के पीछे भागते हो कि मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, तब तक वो चीज नहीं मिलती है। लेकिन जिस मोमेंट, जिस क्षण तुम ये डिसाइड कर लेते हो ना कि बस हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए, दुनिया गई तेल लगाने, मुझे अपने काम से काम रखना है, मुझे एक बेहतर इंसान बनना है, मुझे एक बेटर इंसान बनना है, मुझे अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना है, बजाय इसके कि कोई मेरे को लाइक करता है या नहीं करता है। तुम खुद देखोगे लोग तुम्हारे पीछे कैसे आएंगे। और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है मेरे भाई, एक्सपीरियंस की हुई चीज बता रहा हूँ। मेरे साथ में भी ये था, मैं भी एक छोटे से इंसान के पीछे, एक सस्ते इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहा था, ये सोच सोच के कि यार, अरे यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, अरे यार उसने ऐसा क्यों कर दिया, अरे यार ऐसा कैसे हो गया। सच बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने वहां से मूव ऑन करने का सोच लिया कि भाई हो गया, भाड़ में जाए, मेरे में क्या कमी है, मैं उससे ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ वैसे देखा जाए तो। अगर खूबसूरती के नाप तोल पे भी नापा जाए या इंटेलिजेंस के नाप तोल पे भी नापा जाए, हर चीज़ में मैं बेटर हूँ। और फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के नाप, उस पर भी मापदंड पे भी नापा जाए, हर चीज़ में मैं सामने वाले से बेटर हूँ। उसके बाद भी वो इंसान निकल गया और उसको एक दूसरा इंसान भी मिल गया और वो उसके साथ मस्त खुश है, और मैं यहाँ उसकी यादों में तड़प रहा हूँ। क्यों, मैं क्यों तड़पूँ? मैंने वो चीज़ छोड़ी और अपनी लाइफ में अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट करा। मानोगे नहीं दोस्तों, 5 दिन भी नहीं लगे, 5 दिन भी नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 या 3 दिन मुश्किल से लगे। और इतने ही टाइम में दूसरी बंदी, और एक बंदियों से, मैं ये कहना चाहूँगा बंदियों से मेरी बातचीत स्टार्ट हो गई। और कुछ ही टाइम में, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर तो एक आध बंदी ने मुझे प्रपोज तक कर दिया, यहाँ तक कि शादी के लिए प्रपोज कर दिया। समझ रहे हो तुम? और मुझे उसे मना करना पड़ा, मुझे उसे रिजेक्ट करना पड़ा कहीं ना कहीं, बिकॉज मैं रेडी नहीं था और मैं रेडी नहीं मेरी इच्छा नहीं है, तो मैं अभी जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ तो मुझे उस चीज़ में नहीं जाना था। तो उसने फिर शादी के बाद बोला कि अच्छा शादी नहीं तो रिलेशनशिप में आ जाओ। मैंने रिलेशनशिप के लिए भी मना किया, यार नहीं हो सकता, बिकॉज अभी मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है तुम में, और मुझे अभी कुछ चाहिए ही नहीं, फिलहाल तो नीड भी नहीं है मुझे। समझ रहे हो? जैसे ही मैंने यहाँ पे एक रिजेक्शन किया है, अब मानोगे नहीं, कुछ ही समय में कहीं और से भी चीजें आने लगी, प्रपोजल्स आने लगे। तो ये होता है, बात तुम्हारे माइंडसेट की होती है। जब तुम ये सोचते हो कि मेरे पास बहुत ऑप्शन है चिल लाइफ में, और अपना काम पे, अपनी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट करते हो, बाकी चीज़ें अपने आप चालू हो जाती है सही होना। और मेरी बात सुनो यार, लाइफ में ना ऐसे लोगों को ढूंढो मेरे भाई, जो तुमसे प्यार करते हो, जिनको ना वैल्यू हो तुम्हारी, जिनको फर्क पड़ता हो इस दुनिया में तुम हो या नहीं हो। कल को तुम इस दुनिया से चले जाओ तो उस इंसान को फर्क पड़े, उसकी जिंदगी भी झंड हो जाए, वो इंसान भी दुनिया में ना रहना चाहे तुम्हारे बिना, जिसको तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे प्रति किए हुए कमिटमेंट की इतनी वैल्यू हो कि वो अपनी जान दे करके भी अपनी कमिटमेंट निभाए, जिसको तुमसे इतना प्यार हो कि मतलब जो तुम्हें रिस्पेक्ट की नज़र से दिखता हो। प्यार से ज़्यादा मैं तो ये कहूँगा रिस्पेक्ट की नज़र से, बिकॉज प्यार क्या होता है ना, एक इमोशन है। हर चीज़, इमोशंस इंसान के फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी होता ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो तुम्हारे प्रति। जब भी वो इंसान तुम्हारी तरफ देखे तो अपनी नज़रों में एक रिस्पेक्टफुल फील करे, उसको ऐसा लगे कि यार उसके पास कोई बहुत बढ़िया इंसान है उसकी लाइफ में, और वो खुशी महसूस करता हो, है ना। जब ये होने लग जाएगा ना मेरे दोस्त, तो ठीक है, फिर वो रिलेशनशिप अच्छा है। लेकिन जहाँ जिस इंसान को तुम पाना चाह रहे हो, तुमने सोचा ही नहीं, तुम ये सोच ही नहीं रहे हो कि यार तुम आज मर जाओ, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में अगर आ भी जाता है तो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। और दूसरी बात ये कि जब तक तुम चीज़ों के पीछे भागोगे, रिलेशनशिप्स के पीछे भागोगे कि कैसे भी लोग मेरे पीछे आ जाएं, तो रिलेशनशिप्स पहले तो मिलेंगे नहीं। जिस चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ आगे आगे भागती है, तो वो तुम्हें मिलेंगे ही नहीं। और अगर मिल भी गए तो वो लंबा नहीं चलेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम अपनी डेस्परेशन और अपनी नीड की वजह से उन चीज़ों के पीछे गए हो।
तुमसे अकेलापन झेला नहीं जाता, तुमसे अपना सेक्सुअल डिज़ायर कंट्रोल नहीं होते, तुम्हें अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। इन चीज़ों की वजह से तुम भाग रहे हो रिलेशनशिप्स के पीछे, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से तो कुछ मिल जाए, और जैसे ही मिलेगा ना तो फिर तुमको वो गुलाम बना लेगा अपना, नचाएगा तुम्हें अपने, क्योंकि तुम्हारी वीकनेस उनके पास चली गई ना। सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा एक बार कि अच्छा ओके, मेरे होने ना होने से सामने वाले को इतना फर्क पड़ रहा है, अच्छा ठीक है, फिर वो नचाएगा तुम्हें। लेकिन जब तुमने सेल्फ कंट्रोल पा लिया है, तुम्हें अपने उस पर कंट्रोल है, तुम्हें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पे कंट्रोल है, तुम्हें अपनी लोनलीनेस पे कंट्रोल है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, सब चीज़ों पे कंट्रोल है, तुम्हें अपने गुस्से तक पे कंट्रोल है। ये कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ धरती पे जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें गुस्सा दिला दे, ठीक है। तुमने अपने कोई ऐसे बटन खुले नहीं छोड़े जिसको दबाने से तुम्हारे रिएक्शंस निकलते हैं। जब इस लेवल पे अपने आप को तैयार कर लोगे ना, तो फिर देखो, फिर तुम्हारी लाइफ में जो लोग आएंगे वो जेन्युइनली केवल तुम्हारे साथ रहने के लिए आएंगे, और तुम्हें नचा नहीं पाएगा कोई। वो इंसान तुम्हारे साथ रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट रहेगा, विथ लव रहेगा। उसको एक खुद में भी डर रहेगा कि यार कल को मैंने इस इंसान के साथ में कुछ बदतमीजी करी, ये इंसान 2 मिनट नहीं लगाएगा, ही निकल जाएगा, क्योंकि ये इंसान यहाँ है तो केवल लव एंड केयर की वजह से, इसकी कोई नीड्स नहीं है। मेरी लाइफ में भी यही था। मेरी लाइफ में जो इंसान था उसको भी कभी, पहले मेरी लाइफ में मैं ऐसे ही था, मुझ में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट थी, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा पड़ा हुआ इंसान था। उसको भी पता था कि, और मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, और उसको पता था कि इसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और ये चूंकि ये मेरे साथ सिर्फ इसलिए है, और मेरे मतलब ये इंसान मुझसे गुड लुकिंग है, मुझसे हर चीज़ों में बेटर है, और इसके पास जो ऑप्शंस हैं वो भी मुझसे बेटर है, फिर भी ये इंसान मेरे साथ इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को मेरे लिए इमोशंस है, फीलिंग्स है, लव है, केयर है, इसलिए है। तो वो इंसान भी सामने से मुझे उतना ही देता था, उतना ही। लेकिन जिस दिन से मैं इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो गया ना कि मतलब सामने वाला अगर छींक भी दे, मतलब कि ऐसा गलती से भी उसके मुंह से निकल जाए कि कल तो मैं चला जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, तो मैं मतलब यहाँ तो मरने जैसी हालत हो जाए मेरी, ये सोच के भी, मतलब इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ, इतना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की गई, कुछ नहीं, तेल लगाने गया सेल्फ रिस्पेक्ट। सामने वाला कुछ भी कर लेगा अब, तो मुझे अल्टीमेटली मुझे ही सॉरी बोलना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही रोना है। जब ये देख लिया सामने वाले ने, उसके बाद देखो उसके रंग इतने बदल गए, एकदम से बदल गए। उसके बाद हर चीज़ में वो इंसान अपनी चलाने लगा, हर वो चीज़ करने लगा जो मुझे पसंद नहीं होती थी। और उसके बाद जब मैं बोल दूं कि भाई ये नहीं करना है तुम्हें, और ये क्यों कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि मुझे नहीं पसंद, तो सामने वाला कहता कि मैं नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से, और मतलब पंगे होंगे, क्रिएट होंगे, और अल्टीमेटली, और उसमें भी इमोशनली मुझे मैनिपुलेट करना सामने वाले को अच्छे से आ गया था कि इसको कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, और सब कर करके उसने पूरी कोशिश करी, और एंड तक जब तक उसको वो कोशिश कर सकता था करता रहा। और फिर जब उसको दिखाई दे गया कि भैया अब इस इंसान को पूरी तरह से हमने निचोड़ लिया है, इससे जितना ले सकते थे उतना ले लिया है, अब इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब इसे देना पड़ रहा है, और इसके पास मतलब ये इंसान अब कुछ देने लायक रहा नहीं है, ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, इसके पास कुछ नहीं बचा देने के लिए, इसने अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। और उल्टा अब इसके साथ रहने में अपने आप अपन को देना पड़ता है, और उसके बाद भी सामने वाला अगर इतना वो हो रहा है कि उसमें थोड़ी थोड़ी अभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट के उबाले आ रहे हैं, वो अभी भी मतलब मेरा पूरी तरह से गुलाम नहीं बन रहा है, फिर देखा कि यार अच्छा ठीक है, फिर दूसरी तरफ देखा कि अच्छा यहाँ से कोई बढ़िया वाला इंसान मिल रहा है, निकल लो यहाँ पे, क्या दिक्कत है, समझे। फिर निकल लिया वो झटक के अपने हाथ। और मैं तो सोचता ही रह गया, कई कई दिनों तक मैंने सोचा कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्योंकि भरोसा इतना ज़्यादा था ना। तो ये चीज़ें होती मेरे भाई, इसलिए हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि भागो मत रिलेशनशिप के पीछे, रिश्तों के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे, लोगों के पीछे। अपने आप पे काम करने पे ही फोकस रहो दोस्त। ये सब बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, ये अपने आप आती हैं, तुम्हारे पीछे आ जाएंगी, समझे। तुम जब खुद से तुमको लड़की पसंद करेगी या नहीं करेगी इस पे फोकस करने के बजाय तुम्हें अपने आप को हैंडसम और अट्रैक्टिव बनाने पे फोकस करना चाहिए। लड़कियां अपने आप पसंद करने लग जाएंगी, समझ रहे हो। और ये अगर तुम लड़की हो तो वाइस वर्सा चेंज कर लो, ठीक है। अगर तुम्हें ये लगता है कि कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में आएगा या नहीं आएगा, तो तुम्हें अपने करियर पे और अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। जब तुम्हारा ये चीज़ें बेटर हो जाएंगी तो ऑब्वियसली सामने वाला लोग, अपोजिट जेंडर जो भी है, जैसे कोई लड़की है तो वो तुम्हें देखेगी और समझेगी कि वाह यार ये एक स्टेबल और अच्छा ऑप्शन है, तो खुद ही लोग आने लगेंगे तुम्हारी लाइफ में। हो सकता है कि तुम्हें अप्रोच भी ना करना पड़े, और अगर करना पड़ा भी, कहीं अप्रोच कर भी लिया और सामने वाला आ गया तो बढ़िया ही है ना फिर।
इसलिए अपने आप पे काम करो दोस्त। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन खुला है, लिख दो, बरसा दो अपने प्यार मोहब्बत कमेंट सेक्शन में। और पिछले कुछ दिनों से ना कुछ लोगों ने चैनल को छोड़ दिया बिकॉज मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, अनसब्सक्राइब करके चले गए। तो कोई बात नहीं दोस्त, जो अपने हैं वो साथ है, और जो चले गए तो भगवान उनको मतलब गॉड ब्लेस देम, है ना। चलो तो फिर से लग जाओ चैनल को आगे बढ़ाने में, हेल्प करने में, ठीक है। बाय।